बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, ये पहला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है और उसकी एक्सरसाइज है अहादीस। ये जो मुंतहिब अहादीस हैं वो वाला चैप्टर है। ये पेज नंबर 7 के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज है, आसान सी है। ज़रा एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो फिर आप इसको याद कर सकेंगे। क्योंकि ये वाली वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये शार्ट सवाल का पता चलेगा, इसके जो MCQs हैं और एक लॉन्ग सवाल भी है इसमें। तो MCQs को स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला है कोई ऐसा काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आपने खामोशी इख्तियार की हो, कहलाता है। ये देखें, 3 बातें थी ना, कि एक कौल था कि जो आपने बात की है, ठीक है, वो ज़ाहिर है हदीस के अंदर ही आता है, और एक फ़ेल है जो आपने काम किए हैं। लेकिन एक तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था तकरीर का, और वो सारा ये है कि जो आपके सामने कोई काम किया गया है और आप वहाँ पे खामोश रहे हैं, कुछ कहा नहीं है, तो वो ज़ाहिर है वो भी अंडरस्टूड होता है कि ये बात सही है, ठीक है। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, तकरीर। तो ये जीम वाला जो ऑप्शन है ये आपने इसको टिक कर लेना है। सही हो गया। आगे चलें जी। दूसरा पॉइंट है कुरान मजीद की तोज़ी व तशरीह का पहला अमली माखज़ क्या है। अब ज़ाहिर है कि सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है कि कुरान मजीद को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी तशरीह करनी है, उसको समझना है। तो समझने के लिए पहला पॉइंट हदीस नबवी है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अलावा आप कहाँ से देखेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके बातें दिखाई हुई हैं वो बेसिकली कुरान मजीद ही है सारा, ठीक है ना। तो फिर पहली जो हमें ये तशरीह मिलती है वो क्या है, हदीस नबवी। तीसरा देखें जी, हदीस मुबारक के मुताबिक रिज़्क में वुसअत कहाँ से होती है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा उन्होंने बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, सिला रहमी करनी है अपने रिश्तेदारों के साथ। रिश्तेदार जो हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनसे नाराज़ नहीं होना और उनके साथ सिला रहमी करनी है, ठीक है जी। तो रिज़्क में वुसअत कैसे होगी, रिज़्क कैसे बढ़ेगा, हमारी कमाई, हमारा रुपया पैसा कैसे बढ़ेगा, सिला रहमी करने से रिश्तेदारों के साथ। फिर नंबर 4 है गलत मशवरा देने वाले को करार दिया गया है। तो वो क्या है जी, खयानत। क्योंकि गलत मशवरा जो है ये बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो अच्छा मशवरा है ये अमानत है आप एक मुसलमान की आपके पास, जो आप उसको फिर वो दे देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब आप गलत मशवरा देंगे तो वो खयानत में आ जाता है कि आपने अमानत में खयानत कर दिया है। गुनाह कबीरा, ये चार गुनाह कबीरा उन्होंने पीछे बताए थे, तो उसमें एक ये भी था वालदैन की नाफरमानी करना, ठीक है जी। तो ये वालदैन की नाफरमानी जो है बड़े गुनाहों के अंदर आता है। अब आ जाए इसके जो मुख्तसर सवाल हैं, ज़ाहिर है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला सवाल है ये कि हदीस से क्या मुराद है। तो ये बिल्कुल शुरू में ही है, क्योंकि अब यहाँ ये बने हुए थे प्रॉपर, तो मैंने फिर लिखे नहीं है। ये देखें, ये जो पहली लाइन है ना, कि हदीस के लफ्ज़ी मानी बात और गुफ्तगू के हैं, क्योंकि ये हदीस के मुतल्लिक़ की बात हो रही है। शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, हदीस कहलाता है। तो ये प्रॉपर बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, इधर से लेके इधर तक, ठीक है ना। पहली लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये आपका पहला जो सवाल है वो बनेगा। ठीक हो गया। आगे चलें सेकंड वाले क्वेश्चन पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अहलाक वाला किसे करार दिया है। तो ये भी जो पहली हदीस शरीफ है ना, उसके अंदर ही है सारा। तो आपने पहली हदीस का जो तर्जमा है वो लिख देना है सारा। आपने ऊपर लिखना है, पहले ये चीज़ लिखने से पहले लिखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ठीक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक लाइन छोटी सी लिख के फिर आप ये सारा लिखें कि मोमनों में से कामल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अहलाक में बेहतरीन है, और इन में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। तो ये पहली जो हदीस का तर्जमा है ये आपने याद करना है और इसे लिख के तैयार कर लेना है। फिर नंबर 3 देखें, हदीस की अहमियत से मुतल्लिक कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा। अब यहाँ हमारे पास 2 आयात हैं शुरू में ही पहले पेज के ऊपर, और मेरे हिसाब से आपको ये वाली याद करनी चाहिए। दोनों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। कि देखें क्या लिखा हुआ है कि और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएं तो उसे ले लो, और जिससे तुम्हें मना फरमाएं उससे रुक जाओ, ठीक है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के मुतालिक यहाँ बताया गया है। तो ये थर्ड वाला आपका सवाल ये है। तो इसमें भी आपने ऊपर लिखना है कुरान मजीद में, या ये लिखा हुआ है इरशाद बारी ताला है, यहाँ से स्टार्ट करके ये अरबी नहीं लिखनी और सिर्फ तर्जमा लिख के यहाँ तक ले आना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये रेडी हो जाएगा।
नंबर 4 देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फतवा देने की किस तरह मजम्मत फरमाई। तो ये फतवा वही था ना कि आपको मज़हब की किसी चीज़ का प्रॉपर पता नहीं है, या पता भी है तो आप सही नहीं बताते, गलत बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि आप गलत फतवा दे रहे हो। तो ये देखें, ये यहाँ पे है, जिस शख्स को किसी ने इल्म के बगैर फतवा दिया, इल्म नहीं था, पता नहीं था, लेकिन फिर भी फतवा दे दिया, बता दिया नहीं भाई ऐसे करो तुम, तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा। यानी जितना गुनाह उसको मिलना है कि बंदे ने ये काम गलत किया है, वो फिर ज़ाहिर उतना ही सारा गुनाह उसको मिल जाना है कि भाई तुमने ही तो बताया था सारा। तो ये सिर्फ ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो भी ऊपर लिख के और फिर ये आप लाइन लिख दें, तो ये नंबर 4 वाला भी हो जाता है। फिर नंबर 5 देखें, रिज़्क़ हलाल से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि हलाल रोज़ी जो कमानी होती है, अब वो ये देखें, ये यहाँ पे है, ये जो तीसरी है ना हदीस शरीफ, यहाँ पे इसका तर्जुमा, ये थोड़ी बड़ी है लेकिन ये सारा कर लें, ऐ लोगो अल्लाह से डरो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये वैसे भी तो आपने हदीस को सारी को याद करना है, लेकिन आपको पता होगा ये जो तीसरी हदीस शरीफ है ना, रिज़्क़ हलाल के लिए आपको ये लिखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वही बातें हुई हुई हैं। ठीक हो गया, तो ये 5वां क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका याद, सही है। उसके बाद ये लॉन्ग है, तफसीली जवाब लिखें। तो ये हदीस नबवी की ज़रूरत और अहमियत तहरीर करें, ये पहला ये क्वेश्चन है इसका लॉन्ग वाला। तो ज़रूरत और अहमियत जो है ये देखें, ये शुरू में है पहले पेज के ऊपर, और ये प्रॉपर बना हुआ है सवाल, आपने यहाँ से स्टार्ट ले लेना है, यहाँ से लेके ये सारा याद करें, ठीक है। और इसमें फिर ये जो आयात का तर्जमा है, चाहे तो दोनों दे दें या फिर किसी एक का तर्जमा याद कर लें, ठीक है, वो इनफ है। और फिर यहाँ तक आना है आपने, ठीक है, ये करनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ उन्होंने, और ज़ाहिर लॉन्ग है तो हमें ये सारा लिखना आना चाहिए, चाहे इसमें से एक कर लें लेकिन ये वाला ज़रूर लिखना है साथ। तो ये आपका लॉन्ग हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बस जी, ये फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। इसमें ये ईमानियात और इबादात हैं, ठीक है, तो ये हम शुरू करेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।